बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा ये जर्नल का पहला लेक्चर है। इसमें मैं आपको बताऊं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक कि जर्नल कैसे, कौन सी चीज़ डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट। सबसे पहली ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। आपने कारोबार शुरू किया है नकद 50,000 रुपये के सरमाए के साथ। जब आप नकद कारोबार शुरू करते हैं, आपने कारोबार में नकद पैसा लगाया। नकद पैसा आपका एसेट है और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए मैंने कैश को डेबिट कर दिया। और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक कैपिटल हमेशा क्रेडिट है, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। बिल्डिंग परचेज फॉर कैश ₹10,000। आपने कारोबार शुरू किया, अब आपको कारोबार के लिए बिल्डिंग की जरूरत होगी। आपने नकद बिल्डिंग खरीदी है 10,000 रुपए की। जब नकद बिल्डिंग आपने खरीदी, आप बिल्डिंग के मालिक बन गए। जिस चीज के आप मालिक हैं वो आपका एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होता है। दोबारा सुने, बिल्डिंग आपने खरीदी, आप बिल्डिंग के मालिक बन गए। जिस चीज के आप मालिक हैं वो आपका एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए मैंने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। अब आपके पास से कैश चला गया। कैश भी हमारा एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ये क्रेडिट हो सकता है अगर आपने एसेट में से माइनस करनी है कोई रकम। अब आपने नकद बिल्डिंग खरीदी, क्या आपके पास कैश उतना ही रहेगा जितना पहले था? नहीं, आप कैश में से माइनस करेंगे 10,000। क्या आपने 10,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी है तो 10,000 से कैश में कमी हुई। कैश आपका एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ये क्रेडिट हो सकता है अगर आपने इसमें से माइनस करना हो। तो मैंने कैश को क्रेडिट किया है, क्यों? क्योंकि मैंने कैश में से 10,000 रुपया माइनस किया। गुड परचेज फॉर कैश ₹5,000। चीजें खरीदी हैं नकद 5,000 रुपए की। जब हम लोग नकद चीजें खरीदेंगे, हम लोग चीजों के मालिक बन गए। जब हम लोग किसी चीज के मालिक बन गए, वो हमारा एसेट है। एसेट हमेशा डेबिट, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए मैंने परचेजेस को डेबिट कर दिया। अब आपने नकद चीजें खरीदी, चीजों के आप मालिक बन गए। जिस चीज के आप मालिक हैं वो आपका एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट, इसलिए परचेजेस को डेबिट कर दिया। कैश क्रेडिट हुआ। कैश इसलिए क्रेडिट हुआ कि कैश भी हमारा एसेट है, लेकिन आप जानते हैं जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, आपके पास कैश में कमी होगी, कैश कम होगा तो आपने कैश में से माइनस करने हैं ये पैसे। आप जानते हैं एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, लेकिन ये क्रेडिट हो सकते हैं अगर हमने इसमें से पैसा माइनस करना है। तो आप देखें डियर स्टूडेंट, हमने 5,000 की चीजें खरीदी तो 5,000 रुपया हमारे पास से चला गया। अब हमारे पास जो कैश पड़ा है उसमें से हमने इसको माइनस करना है। तो जब मैंने कैश को माइनस किया तो ये क्रेडिट हो गया। दोबारा सुने, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, लेकिन ये क्रेडिट हो सकते हैं अगर हमने इसमें से कोई रकम माइनस करना हो तो। गुड परचेज्ड ऑन अकाउंट ₹60,000। चीजें खरीदी उधार 60,000 रुपए की। जब हमने उधार चीजें खरीदी हैं 60,000 रुपए की, क्या हम लोग चीजों के मालिक बन गए या नहीं? जब हम लोग एक दुकानदार के पास जाते हैं, एक होलसेलर के पास जाते हैं, वहां से हम उधार में चीजें खरीद कर लाते हैं। हम उससे वादा करते हैं कि ये 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उसको पैसे अदा कर देंगे। जब हमने उससे वादा कर लिया कि हम ये पैसे से महीने बाद या 10 दिन के बाद अदा कर देंगे, ये पैसा हमारे लिए वाजिबुल अदा हो गया। जो पैसा हमारे पास वाजिबुल अदा है वो हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, अब गुड परचेज की हमने, हम चीजों के मालिक बन गए। जिस चीज के हम मालिक हैं वो हमारा एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए मैंने परचेजेस को डेबिट कर दिया। और अकाउंट पेएबल क्रेडिट क्यों हुआ? जब हमने किसी के पैसे देने हैं वो अकाउंट पेएबल कहलाता है।
ये हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। गुड परचेज ऑन अकाउंट ₹60,000 सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट। चीजें खरीदी हैं हमने उधार 60,000 की, सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, और इस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10%। जब हम लोग उधार में चीजें खरीदते हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, लेकिन रिकॉर्डिंग करते हुए अगर ट्रेड डिस्काउंट हो तो एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, जो अमाउंट है, जो रकम है, वो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद लिखी जाएगी। जैसे कि मैंने जर्नल एंट्री की है, परचेज डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, चीजें खरीदी हैं 60,000 की, रकम लिखी है मैंने 54,000। क्यों? क्योंकि मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखा। अब आ जाते हैं इसमें डेबिट और क्रेडिट की तरफ। चीजें हमने खरीदी हैं उधार, जब उधार में चीजें खरीदी हो या नकद में चीजें खरीदी हो, जब भी चीजें हम लोग खरीदते हैं हम चीजों के मालिक बन जाते हैं। जिस चीज के हम मालिक बन जाते हैं वो हमारा एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए परचेज को मैंने डेबिट किया। अकाउंट पेएबल अकाउंट, ये क्यों क्रेडिट हुआ? ये हमारी लाइबिलिटी है। हम जब किसी बंदे से उधार में चीज खरीद कर ले आए, हमने फ्यूचर में उसको पैसा देना है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जो चीज हमारी जिम्मेदारी बन जाए वो हमारा कर्ज है, और कर्ज हमेशा क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी को इंग्लिश में लाइबिलिटी या अकाउंटिंग की जुबान में हम लाइबिलिटी बोलते हैं, और उर्दू में हम क्या बोलते हैं? कर्जा। तो अकाउंट पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, हमारा कर्ज है, इसलिए क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक कर्ज हमेशा क्रेडिट होते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000, नकद चीजें फरोख्त की हैं 50,000 रुपए की। आप अपनी दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आपके पास आता है, वो आपसे चीजों के रेट्स पूछता है और फिर आपसे कुछ चीजें खरीदता है। बिल बनता है 50,000 रुपया। आप उससे 50,000 रुपया लेते हो, चीजें पैक करके उसको दे देते हैं। आपके पास क्या आया? कैश। आपने 50,000 रुपए की ढेर सारी चीजें उसे पैक करके दी, उसने इनको उठाया, कंधे पे रखा, ले गया। आपके पास क्या आया? नकद पैसे। जब आप अपनी दुकान पर बैठे हैं या किसी फैक्ट्री या ऑफिस में बैठे हैं, कोई कस्टमर आपसे चीजें खरीदता है और आपको पैसे देता है, आपके पास क्या आता है? कैश। कैश एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए मैंने कैश को डेबिट कर दिया। अब ग्राहक आपके पास आया, उसने आपसे चीजें खरीदी, कंधे पर रखी, ले गया। लेकिन याद रखो, जब भी चीजें फरोख्त की जाती हैं तो ये प्रॉफिट पर फरोख्त की जाती हैं। जब चीजें प्रॉफिट पर फरोख्त की जाएं तो वो ट्रांजैक्शन आपका रेवेन्यू जनरेट करती है। जिस ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू जनरेट हो वो आपका क्रेडिट होगा। अब आपने चीजें फरोख्त की हैं, ये बात कहलाती है सेल। तो सेल आपका रेवेन्यू है, इसलिए ये हमेशा क्रेडिट होगा। आप जानते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक जब भी चीजें फरोख्त की जाएं ये बात कहलाती है सेल, और सेल हमेशा क्रेडिट होगा। एक बार फिर सुने, हम चीजें नकद फरोख्त करें या उधार फरोख्त करें, ये बात कहलाती है सेल, और सेल हमेशा क्रेडिट होगी। क्यों? क्योंकि सेल रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होगा। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू सोहेल फॉर ₹40,000, चीजें फरोख्त की हैं आपने उधार। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार। टू सोहेल, सोहेल को। तो कितने की बेची हैं चीजें आपने? 40,000 रुपए की। जब आप 40,000 की चीजें फरोख्त कर रहे हो तो ये आपके लिए क्या है? एसेट हो गया। जिस बंदे को आप उधार में चीजें फरोख्त करोगे वो बंदा आपके लिए एसेट हो जाता है, और एसेट हमेशा डेबिट। अब हम लोग इस एसेट को नाम देते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। जब हमने किसी से पैसा लेना है वो हमारा एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो मैंने इसको कर दिया अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। लेकिन एक बात आप लोग जहन में रखें, जब आप किसी बंदे को उधार में चीजें बेचते हो तो आप उस बंदे का नाम भी डेबिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया,
आप सुहेल को भी डेबिट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने उधार में चीजें फरोख्त की, ये हमारे लिए क्या कहला रहा है, सेल। चीजें नकद बेचें या उधार, एक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और उसका नाम क्या है, सेल। जब भी हम लोग उधार में चीजें बेचते हैं तो ये क्या है, हमारे लिए सेल कहलाता है। जब भी हम लोग नकद चीजें बेचें, चीजों की फरोख्त अकाउंटिंग की जुबान में सेल कहलाती है और सेल हमेशा क्रेडिट होगा। कैश पेड टू क्रेडिटर ₹30,000, नकद पैसे आपने अदा किए हैं उन लोगों को जिनसे आपने उधार में चीजें खरीदी थी। आपने पैसे अदा किए उन लोगों को जिनको आपने उधार में, जिनसे आपने चीजें खरीदी थी। जब आप पैसे अदा करते हो आपका कर्ज कम हो जाता है। अगर आपने किसी बंदे का पैसा अदा करना है, आप उसको वो पैसा अदा कर दो तो आपका कर्ज बढ़ेगा या कम होगा? यकीनी बात है आपका कर्ज कम होगा। आपने किसी बंदे के पैसे देने थे, मिसाल के तौर पर 50,000, आप उसमें से 30,000 उसको अदा कर देते हो तो बाकी कितने बच गए, 20,000। 20,000 कैसे बाकी बचेंगे अगर 50 में से 30 आप माइनस करोगे? अब वो 50 आपके लिए क्या था, अकाउंट्स पेएबल। उसमें से जब आपने 30,000 माइनस किए तो अकाउंट पेएबल कम हो गया, इसलिए वो डेबिट हुआ। या दूसरे लफ्जों में आप जानते हैं कि लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। अकाउंट पेएबल आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। लेकिन याद रखें लायबिलिटी डेबिट हो सकती है अगर हमने इसमें से कुछ माइनस करना है। तो अकाउंट पेएबल आपकी लायबिलिटी है। जब आपने 30,000 रुपया अदा कर दिया, ये 30,000 रुपया आपने अकाउंट पेएबल में से माइनस किया, तो लायबिलिटी डेबिट हो सकती है अगर हम उसमें से माइनस करें। अकाउंट पेएबल से 30,000 जब माइनस किया तो वो डेबिट हो गया। अब कैश हमने क्रेडिट किया है, कैश हमारा एसेट है। एसेट क्रेडिट क्यों हुआ? जब आपने 30,000 अदा कर दिया, क्या आपके पास जितना पहले कैश था उसमें कमी हुई या इजाफा हुआ? यकीनी बात है, जब आपने जेब से निकाल के पैसे दे दिए तो ये आपके कैश को कम करेगी बात। तो कैश आपका एसेट है, एसेट में से आप 30,000 रुपया अब माइनस करेंगे। इसलिए जब 30,000 कैश में से माइनस किया तो कैश क्रेडिट हो गया। याद रखें एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, लेकिन ये क्रेडिट हो सकते हैं अगर हम इसमें से कोई पैसा माइनस करें। हमने क्रेडिटर को 30,000 रुपया अदा कर दिया तो हमने अपने कैश में से 30,000 माइनस किया, इसलिए ये कैश क्रेडिट हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम सुहेल ₹30,000, आपने सुहेल को उधार में चीजें फरोख्त की थी। चंद दिनों के बाद सुहेल आपके पास आता है, वो आपको 30,000 रुपया नकद अदा कर देता है। जब आपने सुहेल से 30,000 रुपया नकद वसूल किया, आपके कैश में इजाफा हुआ या कमी हुई? यकीनी बात है आपके पास कैश आ गया। अब आप जानते हैं कैश आपका एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होगा, इसलिए मैंने कैश को डेबिट किया। अकाउंट रिसीवेबल भी आपका एसेट है, लेकिन ये अब यहाँ क्रेडिट हो रहा है। आप जानते हैं एसेट हमेशा डेबिट होता है, मगर ये कभी क्रेडिट भी हो सकता है हम अगर इसमें से कोई रकम माइनस करते हैं। तो कैश में मैंने 30,000 रुपया वसूल किया, जमा कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल से 30,000 माइनस किया, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल का जो ये 30,000 है ये कम हुआ, हमने इसे क्रेडिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है, ये पैसा वो है जो काबिल वसूल है। जब काबिल वसूल पैसा मिलता है तो आप उस अकाउंट में से, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में से माइनस करते हैं। जब माइनस किया अकाउंट रिसीवेबल को तो ये क्रेडिट हो गया। एक बार फिर सुने, अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ये क्रेडिट हो सकता है अगर हम इसमें से कोई रकम माइनस करें। अब अकाउंट रिसीवेबल का जो पैसा हमने वसूल किया, हमने इसमें से माइनस किया, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। सैलरीज पेड ₹5,000, रेंट पेड
2000। सैलरी हमने अदा की है 5000 रुपया और रेंट हमने पे किया है 2000 रुपया। सैलरीज बोलते हैं हम लोग तनख्वाहों को। हम लोग अगर किसी को मुलाजिम रखते हैं अपने पास, हम महीने के बाद उसको जो उजरत अदा करते हैं, ये बात कहलाती है सैलरी। अगर हम लोग कोई बिल्डिंग या शॉप किराए पर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेंट। हम लोग महीने के एंड पर तनख्वाहें भी अदा करते हैं, रेंट भी अदा करते हैं। हमने ये रेंट पे किया है 11 जनवरी को, सैलरीज पे की हैं, तो ये दोनों हमने जो पे कर दिया, आप देखें पैसा हमारे पास से चला तो गया, हमारे पास आया कुछ नहीं। अगर हम लोग कोई पैसा खर्च करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं आए, तो वो बात कहलाती है एक्सपेंस। अब ये दोनों एक्सपेंस है हमारे पास, सैलरी भी एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है। आपने तनख्वाहें अदा की, आपके पास कुछ नहीं आया, रेंट पे किया, आपके पास कुछ नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ये एक्सपेंस है। और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक आप लोग जानते हैं कि एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए मैंने सैलरीज को भी डेबिट कर दिया, रेंट को भी डेबिट कर दिया, दोनों ही एक्सपेंस है। आप अगर देखें कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है कि ये 7000 रुपया हमने सैलरी और रेंट का जो अदा किया, इसने हमारे कैश में कमी की, इजाफा किया, कैश में कमी की। तो आप जानते हैं एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, लेकिन ये कभी क्रेडिट हो सकते हैं अगर हमने इनमें से कोई रकम माइनस करना हो। तो जो पैसा हमने खर्च किया 7000 सैलरीज और रेंट अदा करने के बाद, इसने हमारे कैश को कम किया। जितनी रकम से ये कम किया, उतने पैसे हमने कैश में से माइनस किए, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर लिया। अगेन सुन लें, एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, लेकिन ये कभी क्रेडिट हो सकते हैं अगर हमने इसमें से कुछ माइनस करना हो तो।